पेशा जनाब हजरत मौलाना सरफराज साहब दामद बरकातहुम से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और हम सबको अपनी मवाइज़ हसना से मुस्तफिज फरमाए। माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए। शहनशाहे बलागत चले आइए, शहनशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए, चले आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बहु फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खाकर दुआ दे, ज़माना उसे और क्या नाम देगा। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, निस्बते मुस्तफ़ा भी अजब चीज़ है, जिसको निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। मुहतरम सामईन किराम और स्टेज पर हर दिल अजीज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, नौजवानाने लीडर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है अगरचे एक लंबा सफर करके आप तक मेरी हाजिरी हुई, लेकिन यहाँ और यहाँ के माहौल को देखने के बाद मैं आप सबके जज्बे का एहतराम करते हुए इस जलसे की कामयाबी की दुआ मैं अल्लाह से करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आज का ये जलसा जो इस इलाके में दुर्रे इम्तियाज में अपना जगह कायम कर चुका है, अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब करे। मैंने अहकमुल हाकिमीन के कलाम की एक आयत और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है। कुरान करीम नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम की हदीस, इससे बड़ी दौलत दुनिया के अंदर कोई भी चीज नहीं है। आप दुनिया की कोई भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऑथेंटिक बुक्स को उठाकर देख लीजिए, वह हमारे कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। कुरान जिस अंदाज में
1450 साल पहले Allah sent down to the earth to teach the people and for all mankind in the world, in entire world. तमाम इंसानों के लिए कुरान हिदायत है, चाहे वो खड़े होकर पेशाब करने का जिसे तरीका मालूम न हो, जो इस धरती पर अपने आप को खुदा और परमात्मा समझ बैठा है, एवरी पर्सन, तमाम इंसानों के लिए कुरान हिदायत है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान कुरान करीम की तालीमात को जितना हो सके हम खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं कि इस्लाम कहते किसको है, कुरान का मिशन क्या है। मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं तमहीद में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैंने अहकमुल हाकिमीन के कलाम की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे दो जहां खालिके अर्ज़ो समावात मालिके दो जहां इरशाद फरमाता है, ओ कायनात के मुसलमानों सुनो, ओ कायनात के इंसानों सुनो, ओ कायनात के बादशाहों सुनो, अगर तुम चाहते हो तुम्हें इज्जत मिले और तुम चाहते हो तुम्हें अजमत मिले और तुम चाहते हो तुम्हें कामयाबी मिले और तुम चाहते हो तुम्हें सरबलंदी मिले और तुम चाहते हो तुम्हारा नामे आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दे दिया जाए और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए और तुम चाहते हो तुम्हारी कब्र का मसला हल हो जाए, तो मैं नहीं कहता, अहकमुल हाकिमीन कहता है, मैं नहीं कहता, खालिके अर्ज़ो समावात कहता है, मैं नहीं कहता, वही रब कहता है जिसने इज्जत को पैदा किया, जिसने जिल्लत को पैदा किया, जिसने जन्नत की तख्लीक की, जिसने कब्र को बनाया, वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब्बे दो जहां ऐलान करता है, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत हमारे कब्ज़े कुदरत में है और जिल्लत की तख्लीक हम ही करते हैं। हम जब चाहते हैं बिलाल को इज्जत से हम किनार करते हैं और हम जब चाहते हैं नमरूद को जलील करते हैं, कारून को जलील करते हैं, सब कुछ हमारे कब्ज़े कुदरत में है। वही रब कहता है, ओ कायनात के इंसानों, अगर तुम बुलंदी चाहते हो तो सुनो, हम तुम्हें कानून देते हैं, एक दस्तूर देते हैं, एक निजाम देते हैं। वो दस्तूर क्या है, वो कानून क्या है, वो निजाम जिंदगी क्या है? रब्बे दो जहां ऐलान करता है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हें तुम्हारी औलाद, अगर तुम्हें तुम्हारा कबीला, अगर तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार नबी की मोहब्बत से ज्यादा अजीज हो जाए, सुनो, रब्बे दो जहां ऐलान करता है, तुम्हारी दुनिया बिगड़ जाएगी, तुम्हारी आखिरत बिगड़ जाएगी और तुम दुनिया में जलील हो जाओगे, दुनिया में रुसवा हो जाओगे। लेकिन अगर नबी की मोहब्बत, इन सारी चीजों से मोहब्बत जो है ऊपर रही, तो फिर ये दुनिया भी तुम्हारे लिए, या आखिरत भी तुम्हारे लिए और दुनिया की सरबलंदी भी तुम्हारे लिए। लेकिन शर्त ये है कि नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए। आज हम मुसलमान, आज हमारे अंदर किरदारे नबूवत नहीं है। आज जहां पर भी, जिस जगह के अंदर आप देख लीजिए, मुसलमान जहां बसता है, जहां रहता है, उन्हें जलील और ख़ार किया जाता है, उनके दामन में धब्बियां कसी जाती है, कहीं उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। आज मुसलमान कायनात के कोने कोने में, कायनात के चप्पे चप्पे में मुसलमान जहां बसता है, जलील और ख़ार किया जाता है। इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? रीजन यही है कि आज हम मुसलमानों में किरदार नबूवत नहीं है। आज मुसलमान बढ़ चुका है। हम उन्वान तो बहुत अच्छा रखते हैं, इस्लाह मुआशरा, उन्वान बहुत अच्छा रखते हैं, इत्तिहाद मिल्लत, बट द राइट नाउ वी आर कंबाइंड। क्या हम इस वक्त मुत्तहिद हैं? फिलिस्तीन उठाकर देख लीजिए, वो मुत्तहिद नहीं। बर्मा उठाकर देख लीजिए, 6 लाख मुसलमान मुत्तहिद नहीं। हिंदुस्तान के अंदर 25 से लेकर 35 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद नहीं। और यही इंतशार का नतीजा है कि जैसे सलाद में गाजर और मूली को काटते हैं, एंड जस्ट लाइक दैट सेम, इसी तरीके से आज मुसलमान कौम कट रही है और इन्हें काटा जा रहा है।
सहाबा इकराम के अंदर कौन सी ताकत थी मेरे नौजवान दोस्तों? आज तो आपके हाथ में सिर्फ एक मोबाइल है, उठाते हैं यूं करके सेल्फी ले लो। कभी आपके हाथ उठे अपने हुकूक को लेने के लिए, कभी आपका हाथ उठाएं कुरान करीम के नुस्खों को पकड़ने के लिए, नहीं उठा। आज मुसलमान कौम इसलिए लुट रही है, पिट रही है। आज हमारा अलग नजरिया, आपका अलग नजरिया। 1 इंच की मस्जिद उनकी है, 1.5 इंच की मस्जिद उनकी है। वो उनसे मुतनफ्फिर, वो उनसे मुतनफ्फिर। सलाम करेंगे तो जवाब नहीं देंगे, और क्या कहेंगे कि नहीं मौलाना अगर सलाम का जवाब देंगे तो निकाह टूट जाए। तुम्हें किस बाप ने बताया कि सलाम का जवाब देने से निकाह टूटता? जबकि नबी फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतमुहु तहाबबतुम अफ्शुस सलाम बैनकुम। कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर, अगर तुम्हें किसी से दुश्मनी है, उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करनी है तो सलाम करो, सलाम को आम करो, मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन एक डरमुंडा कहता है कि सलाम का जवाब दोगे तो निकाह टूट जाए। नबी की बात ज्यादा मजबूत या आजकल के डरमुंडों की बात ज्यादा मजबूत? आजकल इन्होंने कौम को बांट दिया। चाहे वो कोई भी तबका हो, पढ़े लिखे का तबका हो, उलमा का तबका हो, राजनेताओं का तबका हो, हर किसी ने अपनी एक नीति बना ली है। कोई एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार। यही वजह है कि आज हम कमजोर हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 1.98 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन, इसके बावजूद भी फिलिस्तीन के अंदर 3000 बच्चों को मारा गया। इसके बावजूद भी बर्मा के अंदर 40,000 मुसलमानों को काटा ही नहीं गया, बल्कि सुरंग खोद कर, कब्र खोद कर 100 मिट्टी डाल दिए गए उनके जिस्म के ऊपर, उनके बॉडी को जलाकर तबाह व बर्बाद कर दिया गया। क्या रीजन है मेरे मुस्लिम भाइयों? आज हम मुसलमानों के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं है। मेरे मुस्लिम भाई, अगर आप अल्लाह से रिश्ता मजबूत करोगे, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कि आप वो कौम है कि आप 313 थे, 1000 के नाक में नकेल डालकर उसको गुलाम बना दिया था। ऐसे थे आप। माइक आवाज को खींच रहा बहुत ज्यादा। आज वो कौम है, आपकी तो दुनिया मिसाल दिया करती है। 313 थे आप, 1000 के नाक में नकेल डालकर आपने गुलाम बना दिया था। जी, आज भी अगर आप 2 बजे रात को उठकर आप दुआ करोगे तो आपकी ईमानी ताकत इतनी मजबूत है कि ये बातिल ताकतें मिट सकती है। और ये कौन है? वसीम रिजवी, जो आज हमारे कुरान के ऊपर एलिगेशंस लगाता, कहता है कि मुसलमानों के कुरान के अंदर जिहाद की बात कही गई। मैं लिख कर देता हूं वसीम रिजवी, अगर तेरे बाप ने, तेरी मां ने अगर दूध पिलाता, आजा मुकाबला कर। कुरान की 26 आयत तो क्या, तुम 26 नुक्ते भी नहीं हटा सकते। इसलिए कि कुरान को किसी मिनिस्टर ने नहीं लिखा, कुरान को किसी लाल पूजकर ने नहीं लिखा, बल्कि कुरान अल्लाह के हाथ की लिखी हुई किताब है। तुम संविधान बदल सकते हो, कानून नए नए ला सकते हो, इसलिए कि कानून को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, लेकिन ये कुरान ये अल्लाह के हाथ की लिखी हुई किताब है। तुम कानून बदल सकते हो लेकिन हमारे कुरान को नहीं बदल सकते, इसलिए कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है जिसने फिरौन का मुकाबला किया, और कुरान का मुहाफिज अल्लाह है जिसने मनी के नापाक कतरे से तुम्हें पैदा किया, और कुरान का मुहाफिज तो अल्लाह है जिसने शद्दाद का मुकाबला किया, और कुरान का मुहाफिज अल्लाह है जिसने हिटलर का मुकाबला किया, कुरान का मुहाफिज तो अल्लाह है जिसने शद्दाद का मुकाबला किया, और कुरान का मुहाफिज अल्लाह है जिसने कारून को जमीन में धंसा दिया, और कुरान का मुहाफिज अल्लाह है जिसने
भारत के जालिम अंग्रेज का सफाया नामो निशान मिटा दिया। अगर अल्लाह से पंगा लोगे तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सात जमीन की तह तक तुम धंसते रह जाओगे, तुम्हारा नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। कुरान के अंदर इतनी ताकत है। और क्या वजह तस्मिया बयान करते हैं जनाब कि कुरान के अंदर जिहाद की बात कही गई। कुरान के अंदर औरतों के ताल्लुक से कहा गया कि औरत तरक्की नहीं कर सकती। अरे लाल पुजक्कर साहब, अगर हमारे कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई कि जिहाद है तो जिहाद का माना ये है कि अगर हमारे मुल्क पर कोई बाहर से आकर के टेररिस्ट हमला करता है तो हम हिंदुस्तान के अंदर खड़े होकर हिंदुस्तान के कफन को अपने सर पर बांधकर हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम उसका मुकाबला करेंगे, उससे लड़ेंगे। इसका नाम जिहाद है, इसको जिहाद बोलते हैं। और हमारे कुरान के अंदर अगर ये बात है कि हमको एक अल्लाह की इबादत करनी है तो ये सिर्फ हमारे कुरान के अंदर नहीं है, बल्कि तुम्हारे ग्रंथों के अंदर ये बात लिखी हुई है। अपने ही ग्रंथ को उठाकर देख लो जिसमें कहा गया है कुम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहना नास्ते, कि देव एक है, परमेश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए। अगर मुसलमान एक खुदा की इबादत करता है तो वो क्या दहशतगर्द है? वो देशद्रोही है। अगर मुसलमान एक खुदा की इबादत करता है तो उसके कुरान ने कहा, आपके खुद ग्रंथों के अंदर मौजूद है, एक देवः सर्वभूतेषु गुणः, कि देव एक है, उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन नहीं, आज जो दज्जाली ताकत हम मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काट रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान कौम इतने बुज़दिल हो चुके हैं क्योंकि हम अंदर से खोखले हो चुके हैं, हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। अगर सरफराज झूठ बोलता है तो आप मेरी जुबान काट लीजिए, मैं आपको ये जमानत देता हूं, ये अधिकार देता हूं ताकि कल किसी दूसरी जगहों पर जाकर ये झूठा वाक़या ना सुना सको। लेकिन ये हकीकत है और अल्लाह ने कहा भी है कुरान करीम के अंदर, मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, अगर आप अल्लाह से दुआ नहीं करोगे, अल्लाह आप सबको खत्म करके हम सबको खत्म के दूसरी मखलूक को पैदा कर देगा। और अल्लाह की इबादत भी करेगी और गुनाहों पर शर्मिंदगी भी करेगी। मेरे मुस्लिम भाई, कुरान करीम तो वो किताब है, आज न तो कल पूरी दुनिया के गवर्नमेंट इसके कानून को नाफिज करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई, कुरान के अंदर इतनी अच्छाई। और अल्लाह ने कहा भी है, अगर आप अपनी शरीयत से रिश्ता मजबूत करोगे, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करोगे, तो बहुत ज्यादा शरीयत को बचाने की जरूरत नहीं। इसलिए कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने खुद कहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दुनिया के अंदर कोई भी माइकलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कुरान करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत को तब्दील कर दे। कोई माँ ऐसा पैदा नहीं हुई जो ऐसा बच्चा पैदा कर दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा तुर्रम खां भी आ जाए तो कुरान को नहीं मिटा सकता। इसलिए कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। कुरान का मुहाफिज अल्लाह ने खुद कहा है कुरान करीम के अंदर, आपको करना क्या है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, मन अता अल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जब आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करोगे तो ये बातिल ताकतें खुद ब खुद मिट जाएगी। आप इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। किनसे? अल्लाह से, रसूलुल्लाह से आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। ये क्या है, बड़े बड़े दज्जालों को अपने मिटाया है। नमरूद आया, मिटा दिया गया। हारून आया, जमीन में धसा दिया गया। फिरौन आया, बैन समाई वल अर्ज़ रब्बे ज़ुल जलाल ने मुअल्लक़ कर दिया। मिटाया है इस धरती से जालिमों को। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होना चाहिए, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अगर आप अल्लाह से रिश्ता मजबूत करते हैं तो ये बातें ताकतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और कुरान करीम हम मुसलमानों के अंदर ये एक बीमारी है कि हम मुत्तहिद नहीं है। सहाबाए किराम के अंदर कौन सी बड़ी ताकत थी, अल्लाह के ऊपर इत्तेकाद था। और दूसरी बड़ी जो ताकत थी वो इत्तेहाद की ताकत थी। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकत उनके सामने झुक जाया करती थी। इतनी ताकत थी सहाबाए किराम, जिधर भी निकल जाते थे अबू जहल के चेलों के गुर्दे कांपने लगते थे। क्यों? इत्तेहाद था उनमें। लेकिन आज मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। क्या हुआ था बुखारा समरकंद के इलाके में,
जहां पर इमाम बुखारी ने बैठकर बुखारी शरीफ लिखे। क्या वो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे? नमाज भी पढ़ते थे, ज़कात भी अदा करते थे, लेकिन एक बड़ी मुहलिक बीमारी जो उनके अंदर पाई गई, जो आज हम इंडियन मुस्लिम के अंदर मौजूद है, इत्तेहाद नहीं था, काट काट कर समंदर के अंदर डाल दिए गए। मेरे मुस्लिम भाई, आप भी शरीयत से रिश्ता मजबूत करो और आप अपने बच्चों को भी कुरान करीम की तालीम दे। अगर आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, आप अपने बच्चे को कुरान करीम की तालीम देंगे, तो आपके मरने के बाद यही बच्चा आपकी कब्र पर जाकर के कुरान करीम की आयत तिलावत करेगा। अगर आप बच्चे को स्कूल मीडियम के अंदर पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले कुरान करीम की तालीम होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है, अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेता है, तो यही बच्चा कल क़यामत के दिन आपके जन्नत में जाने का जरिया बनेगा। और दूसरे लोग देखकर कहेंगे, आपके सर के ऊपर एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। दूसरे लोग देखकर बड़े ताज्जुब में पड़ जाएंगे, वो ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, ये कौन है जो आज इनके सर पे इतना बड़ा ताज रखा गया और इतनी रोशनी हो रही है। कहा जाएगा, रे ये तो जाफर मियाँ है, कहा ये तो दुनिया में तो बड़ा जुल्म करता था, बाद में जाकर के ये तौबा किया, लेकिन इतना बड़ा मकाम कैसे हो गया, ये जन्नत में कैसे जा रहा है। तो उनको बताया जाएगा कि इन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया था, इनका बच्चा हाफिज़ कुरान है। उनसे कहा जाएगा, 10 ऐसे जहन्नमी को पकड़ लो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको जन्नत में लेकर के जाओ। ये ताकत उनके अंदर होगी। ये उस वक्त जो ताकत होगी, ये किसी बड़े से बड़े MP या MLA या CM या प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया जाए। क्यों? ये ताकत अल्लाह की तरफ से ताकत होगी, एक हाफिज़ कुरान को ये ताकत मिलेगी। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, मुझे एक वाक़या याद पड़ता है, मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। एक गांव में एक हाफिज़ कुरान रहता था। इब्ने बतूता बहुत बड़ा सयाह गुजरा है। उसने अपने सफरनामे में एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या तहरीर किया। उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया का सफर करते करते, पूरी दुनिया घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा। मैंने देखा फजर का वक्त था, मैंने मस्जिद तलाश की, मुझे मस्जिद मिल गई। मैं मस्जिद में पहुंच गया, फजर का वक्त हो चुका था। फजर के वक्त में मुअज्जिन अजान पढ़ता है। जब अजान होती है, लोग समंदर के मानिंद जो है मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती। इब्ने बतूता को बड़ा ताज्जुब होता है कि फजर का वक्त है और पूरी मस्जिद भर गई। एक बूढ़े को पकड़ा और कहा कि बाबा जी जरा मुझे बताइए, यहाँ पर जो इतने लोग आए हैं, इनके आने का रीजन क्या, आने का मकसद क्या? फजर का वक्त है और इतने सारे लोग आ गए, ऐसा तो नहीं होता है। फजर का वक्त है, खूब से खूब ज्यादा से ज्यादा 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, लेकिन पूरा गांव उठ करके आ गया है। पूरे गांव के लोग, सारे लोग आ गए हैं, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं। बूढ़ा कहता है, बुरा अर्ज कहता है कि बेटा ये राज की बात है, इसे राज में रहने दे। इब्ने बतूता कहता है कि मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बूढ़े को पकड़ा और हमने कहा कि बूढ़े से, बाबा जी, चचा साहब जरा राज से पर्दा उठाइए। दस्त बस्ता अर्ज किया। बूढ़े ने जवाब दिया, अगर तुम पूछते हो, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। एक बहुत बड़े आलिमे दीन हाफिज़ कुरान इस गांव में आया था। बहुत पहले की बात है। उनके आने का मकसद ये था, उसके माँ बाप नहीं थे, उसके माँ बाप गुजर चुके थे। वो यहाँ पर आए थे, उसके आने का मकसद ये था कि वो यहाँ पर आकर के पूरी जिंदगी को यहाँ पर गुजार दे। उस वक्त काम जो था, वो जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता, लकड़ियाँ काट करके वो बेच देता, उससे उनका पेट चलता था, उससे उनका घर चलता था। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि उसको पता चला कि इस गांव में एक बूढ़ी रहती है। उसके पास वो पहुंचता है, वहां हाफिज़ कुरान पहुंचता है और आकर के कहता है कि माँ, आज से तेरा देखभाल मैं करूंगा, और ये जो तेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, मैं इसका भाई हूँ। माँ ने दस्त बस्ता अर्ज किया कि बेटा, तो कितने दिन तक मेरा खर्चा उठाएगा? कहा, जब तक मेरे जिस्म के अंदर सांस है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा। अभी चंद दिन गुजरे थे कि
हाफिज कुरान जंगल में जाता है, लकड़ियां काट कर वापस आता है और आकर के माँ से कहता है, माँ खाना लगाओ, भूख बहुत तेज लगी है। माँ ने कहा, बेटा तू खा ले, तेरी बहन खा ले, मुझे आज भूख नहीं है। बेटा ने कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है कि माँ जो है खाना ना खाए और बेटे के पेट में लुकमा उतर जाए। माँ से दस्त बस्ता अर्ज किया। माँ रोते हुए जवाब देती है कि बेटा, इस गांव का दस्तूर है कि हर साल इस गांव में सैलाब आता है और सैलाब का ये दस्तूर है कि हर साल एक बच्ची को दुल्हन का लिबास पहनाकर इस समंदर में डाल दिया जाता है और समंदर का पानी में जो तूफान आता है, गांव के लोग इससे महफूज हो जाते हैं। चुनाचे ऐसा ही किया गया। कहा कि आज तेरी बहन का नंबर है। हाफिज कुरान कहते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है, माँ पुलिस वाले रात में आएंगे, आप मुझे दुल्हन का लिबास पहना दीजिए। पुलिस वाले थोड़ी देखेंगे मुझे, मैं दुल्हन का लिबास पहनकर समंदर में चला जाऊंगा। अगर मेरी मौत है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, अगर मेरी मौत नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसा ही किया गया, दुल्हन का लिबास पहना दिया गया। मुखिया के कारिंदे आए, उनको समंदर में डाल दिया गया। समंदर का ये दस्तूर था, मुखिया के कारिंदे सुबह में पहुंचते और लाश को लेकर उस घर के हवाले कर दिया जाता। जब मुखिया के कारिंदे समंदर में पहुंचे, देखा कि लड़की नहीं लड़का, और हमने जिंदा बंद किया था, तो जिंदा। बड़ा ताज्जुब हुआ, वो भाग गए। मुखिया से जाकर के सारा माजरा पेश किया, बयान किया। मुखिया साहब खुद आए और आकर के उसको लेकर के अपने दरबार में हाजिर कर दिया गया। मुखिया ने पूछा, समंदर में सैलाब नहीं आया था? कहा आया था। कहा कैसे बच गए? कहा कि मैं हाफिज कुरान हूँ। पानी नहीं आया था? कहा आया था। पानी मेरे घुटनों तक आया, मेरी कमर तक आया, मेरे गले तक आया। करीब था कि मेरी सांसें निकल जाती, मेरी रूह परवाज हो जाती, लेकिन मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान की बरकत से पानी वापस चला गया। बादशाह ने कहा कि मुझे मंजूर नहीं है, आज भी तुझे दुल्हन का लिबास पहनाकर समंदर में डाला जाएगा। कहा मंजूर है। दुल्हन का लिबास पहनाया गया, समंदर में डाल दिया गया। फिर सुबह मुखिया के कारिंदे पहुंचे, देखा जिंदा। मुखिया ने पूछा, पानी नहीं आया था? कहा आया था। कहा क्या किया? कहा मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, पानी वापस चला गया। कहा 3 बार की बात पक्की होती है, मजबूत होती है। कहा आज भी तुझे दुल्हन का लिबास पहनाकर समंदर में डाल दिया जाएगा। कहा मंजूर है? कहा मंजूर है। दुल्हन का लिबास पहनाया गया, समंदर में डाल दिया गया। फिर वापस मुखिया के कारिंदे पहुंचे, देखा जिंदा। उसको मुखिया के दरबार में हाजिर किया गया। कहा कैसे बच गए? पानी नहीं आया था? कहा आया था। कहा कैसे बच गए? कहा कि मैंने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। सारे गांव के लोग जमा थे वहां पर। मुखिया ने कलमा पढ़ा और पूरा गांव इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया और पूरे गांव के लोग मस्जिद में जाने लगे नमाज पढ़ने के लिए। मेरे मुस्लिम भाई, आज हम मुसलमान बढ़ चुके हैं। आज सबसे बड़ी कमजोरी की दलील ये है कि आज मुसलमान नमाज के लिए मस्जिद में नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि सब कुछ उनका है, यही वजह है कि आज हम कमजोर हैं, यही वजह है कि आज जो है हमारे ऊपर जालिम हुकूमत हम पर जुल्म कर रही है, यही वजह है कि जगह जगहों पर मुसलमानों को काटा जा रहा है, यही वजह है कि आज हम कमजोर हैं। अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बाका नहीं कर सकती। और आज है एक उत्तर प्रदेश के लाल पुजक्कर साहब जो बिहार और बंगाल के लोगों को बेवकूफ समझते, वो ये कहते हैं कि हमें ताकत दे दो। बंगाल के लोगों से कहा कि हमें ताकत दे दो, हम ये कर देंगे, हम 24 घंटे के अंदर गाय के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। अरे अनपढ़ जाहिल गवार, गाय के ऊपर बाद में पाबंदी लगाना। पहले जो इंसान का खून बहा रहा है, पहले तुम इनके ऊपर पाबंदी लगाओ, इनके ऊपर इलिगेशंस लगाओ। आज मुसलमान जहां पर भी जलसा जुलूस करता है या मदारिस को कायम करता है, मकादा कायम करता है, तुम वहां पर इलिगेशंस लगा देते हो। जहां पर जिहाद की बात कही जाती है, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। आप तारीख उठाकर देख लो, 1904 के अंदर हिंदू मुसलमान मुत्तहिद हुए थे, जालिम अंग्रेज को भगाने का काम किया था। और इसी धरती पर अगर एक तरफ भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका
लटका दिया गया तो दूसरी तरफ डॉक्टर अशफाकुल्लाह खान के जिस्म के 3 टुकड़े कर दिए गए थे। फिर कौन है ये गद्दार लोग जो आज ये कहते हैं हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, ये टोपी और दाढ़ी वाला दहशतगर्दी का काम करते हैं, दहशतगर्दी को फैलाते हैं। इनके मदरसों के अंदर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। उठाकर देख लो, हमारे मदरसे के मासूम बच्चे कुरान करीम की तिलावत करते हैं, सुबह जब उठते हैं अल्लाह की तरफ से हुकूक के फैसले किए जाते हैं। आप जाओ किसी भी मदरसे के अंदर, आज तक आपने किसी मदरसे के अंदर एक बम नहीं पाओगे, एक चाकू तक नहीं पाओगे। क्यों? ये मदरसे के अंदर एक अच्छाई की तालीम होती है। और ये कौन है? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस देश के लिए अपनी कनपटी पर उन्होंने गोली खाई, सुराख हो गया था लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। मौलाना फजला खैराबादी को माल्टा के कैद खाने के अंदर जेल की सलाखों के अंदर ठूस दिया गया, ईमान का सौदा नहीं किया था। बहुत सारे उलमाए किराम को 70-70 हजार उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। आज भी अगर सरफराज झूठ बोलता है, जाओ जाकर देखो इंडिया गेट के दरो दीवार पर आज भी 65,000 फ्रीडम फाइटर ऑफ मुस्लिम का नाम लिखा हुआ। इस देश को आजाद कराने वाले कौन थे? ये मुसलमान थे। इनको आपने कहा कि तुम घुसपैठ हो। लाल मुजक्कर साहब, ये मदरसे के अंदर अच्छाई की तालीम होती है। जहां पर भी अगर मुसलमान कोई जलसा करता है वहां पर इलिगेशंस लगा दिया जाता है, तुम जलसा नहीं कर सकते। क्यों भाई? इसलिए कि तुम यहाँ पर बैठ दहशतगर्दी की बात करते हो। लाल मुजक्कर साहब, हम यहाँ पर बैठकर दहशतगर्दी की बात नहीं करते, बल्कि अमन और शांति की बात करते हैं। और यह हिंदुस्तान का राइट है, हमें इजाजत देता है। लाल मुजक्कर साहब, आप आर्टिकल नंबर 19 उठाकर देखो, वहां हमारा राइट मौजूद है। आर्टिकल नंबर 19 कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम टू स्पीच, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी मुसलमान या किसी दूसरे धर्म के लोग अमन और शांति के साथ इस देश की भलाई के बारे में बात करता है तो वो कर सकता है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ये हिंदुस्तान का राइट हमें इजाजत देता। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता? वो क्या कहते पता है? नहीं जनाब, आप जलसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये कोविड-19 का दौर चल रहा है। आप यहाँ पर लाखों लोगों को या 1000 लोगों को जमा नहीं कर सकते। लाल मुजक्कर साहब, यहाँ अगर हम 1000 लोगों को जमा कर यहाँ पर अगर इस देश की भलाई के बारे में बात करते हैं तो तुम कहते हो कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो तुम बाजार के अंदर क्यों नहीं पाबंदी लगाते? जहां पर 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों लोग मौजूद होते वहां पर तुम नहीं बोलते। वहां पर इसलिए नहीं बोलते लाल मुजक्कर साहब, क्योंकि तुम्हारे मुंह के अंदर करोड़ों ठूस दिया जाता है, तुम्हारी जुबानें गुंग हो जाती है, तुम्हारी जुबान के अंदर तुम्हारे होंठों को सिल दिया जाता है, तुम इसलिए वहां पर नहीं बोलते। और जहां पर अगर एक मुसलमान एक टोपी और दाढ़ी वाला अगर इस देश के अमन के बारे में बात करता है तो तुम कहते हो कि दहशतगर्दी के बारे में बात करते हैं। बिहार और बंगाल के लोगों को बेवकूफ समझते हो। हमें दे दो ताकत, हम जो है भूख मार देंगे, गाय के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। पहले जो इंसान का खून बहा रहा, इसके ऊपर पाबंदी लगाओ। 65 नौजवानों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया। इनके ऊपर क्यों नहीं इलिगेशंस लगाते? इनके मुजरिमों को क्यों नहीं अब तक आपने पकड़ा? अहमदाबाद के अंदर आयशा साबरमती नदी के अंदर कूद कर सुसाइड कर ली। सन 2020 के अंदर उनका केस रजिस्टर होता है। क्यों नहीं आपने उनके मुजरिम को पकड़ा? अगर आज उनके मुजरिम को आप पकड़ते तो वो आज बहन जिंदा होती, आयशा जिंदा होती। बिहार के अंदर, वैशाली के अंदर हमारी बहनों की इज्जत और नामूस को लूट लिया जाता है, उनके ऊपर तुम इलिगेशंस नहीं लगाते। गाय के ऊपर पाबंदी लगाए, हमें ताकत दे दो, तुम्हारी जुबान काटेंगे भारत के लोग। मेरे मुस्लिम भाइयों, माइक भी कुछ ज्यादा साथ मेरा नहीं दे रही है।
और आप अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए। अगर आप अल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे, रसूलुल्लाह की शरीयत से मोहब्बत करेंगे, तो आप वो कौम है कि आप जहां पर भी खड़े हो जाएंगे, जिस स्टेज पर खड़े हो जाएंगे, आप बातिल ताकत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अगर आप मदरसे के फील्ड पर खड़े होते तो आप सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक आप बातिल ताकत को पढ़कर सुना सकते, और ये वसीम रिजवी जैसा नहनजार शख्स को आप जवाब दे सकते हैं कि कुरान की 26 आयत का, कुरान के 26 नुस्खों को भी आप जला देंगे, 26 कुरान को भी आप जला देंगे तो कुरान नहीं मिल सकता। आपसे पहले भी, तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए इस धरती पर और कुरान को जलाने की कोशिश की। अंग्रेज आया, 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए, लेकिन कुरान नहीं मिटा। क्यों? क्योंकि कुरान जो है एक मुसलमान के सीने के अंदर महफूज है, और अल्लाह ने खुद हिफाजत की जिम्मेदारी है कुरान की, कि कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन शर्त यह है कि आपका रिश्ता कुरान से मजबूत होना चाहिए, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अगर आप अपनी शरीयत से रिश्ता मजबूत करेंगे, मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, तो आज आप भी, आपकी जो तादाद है हिंदुस्तान के अंदर 25 से लेकर 35 करोड़, अगर पीएम या सीएम नहीं बन सकते तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि आपकी मर्जी के बगैर कोई पीएम या सीएम भी नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख कर देता हूं, ये गारंटी देता हूं। लेकिन शर्त ये कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। जिनके 70 करोड़ खुदा है, वो एक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जिनका एक खुदा है, वो 70 करोड़ प्लेटफॉर्म पर बढ़ चुका है। यही वजह है कि आज हम कमजोर हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों, जलसा जुलूस तो हम करते रहते हैं, जलसा सुने, लेकिन इसका फायदा भी होना चाहिए और नबी से मोहब्बत भी होनी चाहिए। नबी से मोहब्बत कैसे मोहब्बत होनी चाहिए? हजरत उमर फारूक जैसी मोहब्बत, हजरत ज़ैद जैसी मोहब्बत कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन क़यामत तक के लिए लिख दिया कि कामयाबी इसी में है, नबी की मोहब्बत में कामयाबी है, अल्लाह की मोहब्बत में कामयाबी है। खैर, हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हम 24 घंटे के अंदर गाय के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। अरे अनपढ़ जाहिल गवार, गाय के ऊपर बाद में पाबंदी लगाना। पहले जो इंसान का खून बहा रहा है, पहले तुम इनके ऊपर पाबंदी लगाओ, इनके ऊपर इलिगेशंस लगाओ। आज मुसलमान जहां पर भी जलसा जुलूस करता है या मदारिस को कायम करता है, मकातब कायम करता है, तुम वहां पर इलिगेशंस लगा देते हो। जहां पर जिहाद की बात कही जाती है, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। आप तारीख उठाकर देख लो, 1904 के अंदर हिंदू मुसलमान मुत्तहिद हुए थे, जालिम अंग्रेज को भगाने का काम किया था। और इसी धरती पर अगर एक तरफ भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, तो दूसरी तरफ डॉक्टर अशफाकुल्लाह खान के जिस्म के 3 टुकड़े कर दिए गए थे। फिर कौन है ये गद्दार लोग जो आज ये कहते हैं हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान? ये टोपी और दाढ़ी वाला दहशतगर्दी का काम करते हैं, दहशतगर्दी को फैलाते हैं। इनके मदरसों के अंदर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। उठाकर देख लो, हमारे मदरसे के मासूम बच्चे कुरान करीम की तिलावत करते हैं। सुबह जब उठते हैं, अल्लाह की तरफ से हुकूक के फैसले किए जाते हैं। आप जाओ किसी भी मदरसे के अंदर, आज तक आपने किसी मदरसे के अंदर एक बम नहीं पाओगे, एक चाकू तक नहीं पाओगे। क्यों? ये मदरसे के अंदर एक अच्छाई की तालीम होती है। और ये कौन है? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस देश के लिए अपनी कनपटी पर उन्होंने गोली खाई, सुराख हो गया था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। मौलाना फजला खैराबादी को माल्टा के कैद खाने के अंदर, जेल की सलाखों के अंदर ठूस दिया गया, ईमान का सौदा नहीं किया था। बहुत सारे उलमाए किराम को 70 हजार उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। आज
भी अगर सरफराज झूठ बोलता है, जाओ जाकर देखो इंडिया गेट के दरो दीवार पर आज भी 65,000 फ्रीडम फाइटर ऑफ मुस्लिम का नाम लिखा हुआ। इस देश को आजाद कराने वाले कौन थे? ये मुसलमान थे। इनको आपने कहा कि तुम घुसपैठ हो। लाल मुजक्कर साहब, ये मदरसे के अंदर अच्छाई की तालीम होती है। जहां पर भी अगर मुसलमान कोई जलसा करता है वहां पर इलिगेशंस लगा दिया जाता है, तुम जलसा नहीं कर सकते। क्यों भाई? इसलिए कि तुम यहाँ पर बैठ कर दहशतगर्दी की बात करते हो। लाल मुजक्कर साहब, हम यहाँ पर बैठकर दहशतगर्दी की बात नहीं करते, बल्कि अमन और शांति की बात करते हैं। और यह हिंदुस्तान का राइट है, हमें इजाजत देता है। लाल मुजक्कर साहब, आप आर्टिकल नंबर 19 उठाकर देखो, वहाँ हमारा राइट मौजूद है। आर्टिकल नंबर 19 कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम टू स्पीच, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी मुसलमान या किसी दूसरे धर्म के लोग अमन शांति के साथ इस देश की भलाई के बारे में बात करता है तो वो कर सकता है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ये हिंदुस्तान का राइट हमें इजाजत देता। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता? वो क्या कहते पता है? नहीं जनाब, आप जलसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये कोविड-19 का दौर चल रहा है। आप यहाँ पर लाखों लोगों को या हजार लोगों को जमा नहीं कर सकते। लाल मुजक्कर साहब, यहाँ अगर हम 1000 लोगों को जमा कर यहाँ पर अगर इस देश की भलाई के बारे में बात करते हैं तो तुम कहते हो कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो तुम बाजार के अंदर क्यों नहीं पाबंदी लगाते? जहां पर 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों लोग मौजूद होते वहां पर तुम नहीं बोलते। वहां पर इसलिए नहीं बोलते लाल मुजक्कर साहब, क्योंकि तुम्हारे मुंह के अंदर करोड़ों ठूस दिया जाता है, तुम्हारी जुबानें गुंग हो जाती है, तुम्हारी जुबान के अंदर तुम्हारे होंठों को सिल दिया जाता है, तुम इसलिए वहां पर नहीं बोलते। और जहां पर अगर एक मुसलमान एक टोपी और दाढ़ी वाला अगर इस देश के अमन के बारे में बात करता है तो तुम कहते हो कि ये दहशतगर्दी के बारे में बात करते हैं। बिहार और बंगाल के लोगों को बेवकूफ समझते हो, हमें दे दो ताकत, हम जो है फूंक मार देंगे, गाय के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। पहले जो इंसान का खून बहा रहा, इसके ऊपर पाबंदी लगाओ। 65 नौजवानों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी रहमी के साथ मारा गया, इनके ऊपर क्यों नहीं इलिगेशंस लगाते? इनके मुजरिमों को क्यों नहीं अब तक आपने पकड़ा? अहमदाबाद के अंदर आयशा साबरमती नदी के अंदर कूद कर सुसाइड करने सन 2020 के अंदर उनका केस रजिस्टर होता है, क्यों नहीं आपने उनके मुजरिम को पकड़ा? अगर आज उनके मुजरिम को आप पकड़ते तो वो आज बहन जिंदा होती, आयशा जिंदा होती। बिहार के अंदर, वैशाली के अंदर हमारी बहनों की इज्जत और नामूस को लूट लिया जाता है, उनके ऊपर तुम इलिगेशंस नहीं लगाते, गाय के ऊपर पाबंदी लगाए। हमें ताकत दे दो, तुम्हारी जुबान काटेंगे भारत के लोग। मेरे मुस्लिम भाइयों, माइक भी कुछ ज्यादा साथ मेरा नहीं दे रही है, और आप अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए। अगर आप अल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे, रसूलुल्लाह की शरीयत से मोहब्बत करेंगे, तो आप वो कौम है कि आप जहां पर भी खड़े हो जाएंगे, जिस स्टेज पर खड़े हो जाएंगे, आप बातिल ताकत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अगर आप मदरसे के फील्ड पर खड़े होते तो आप सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक आप बातिल ताकत को पढ़कर सुना सकते, और ये वसीम रिजवी जैसा नहंजार शख्स को आप जवाब दे सकते हैं कि कुरान की 26 आयत का, कुरान के 26 नुस्खों को भी आप जला देंगे, 26 कुरान को भी आप जला देंगे तो कुरान नहीं मिल सकता। आपसे पहले भी, तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए इस धरती पर और कुरान को जलाने की कोशिश की। अंग्रेज आया, 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए, लेकिन कुरान नहीं मिटा। क्यों? क्योंकि कुरान जो है
एक मुसलमान के सीने के अंदर महफूज है। और अल्लाह ने खुद हिफाजत की जिम्मेदारी है कुरान की कि कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन शर्त यह है कि आपका रिश्ता कुरान से मजबूत होना चाहिए, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अगर आप अपनी शरीयत से रिश्ता मजबूत करेंगे, मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, तो आज आप भी, आपकी जो तादाद है हिंदुस्तान के अंदर 25 से लेकर 35 करोड़, अगर पीएम या सीएम नहीं बन सकते तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि आपकी मर्जी के बगैर कोई पीएम या सीएम भी नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख कर देता हूं, ये गारंटी देता हूं। लेकिन शर्त ये कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। जिनके 70 करोड़ खुदा है वो एक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जिनका एक खुदा है वो 70 करोड़ प्लेटफॉर्म पर बढ़ चुका है। यही वजह है कि आज हम कमजोर हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों, जलसा जुलूस तो हम करते रहते हैं, जलसा सुने, लेकिन इसका फायदा भी होना चाहिए और नबी से मोहब्बत भी होनी चाहिए। नबी से मोहब्बत कैसे मोहब्बत होनी चाहिए? हजरत उमर फारूक जैसी मोहब्बत, हजरत ज़ैद जैसी मोहब्बत कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन क़यामत तक के लिए लिख दिया कि कामयाबी इसी में है। नबी की मोहब्बत में कामयाबी है, अल्लाह की मोहब्बत में कामयाबी है। खैर, हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जिसने सीखी हो उखुवत और रवादारी, वो हरगिज इंसानों को लड़ाने का आदी हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला मुसलसल जिहादे नफ्स करता है, नबी का कोई शैदाई फसादी हो नहीं सकता। हजरात, अभी जनाब हजरत मौलाना सरफराज साहब इंतहाई जामे और माने तकरीर फरमा रहे थे। इनकी तकरीर में दावतो फिक्र, जोशो रवानी और बरजस्तगी के साथ एक पैगाम भी था। और तकरीर और खिताबत के जो उसूल हैं, मसलन इल्मी मवाद, लबो लहजा संजीदा व मुतवाजिन, कहीं कहीं जज्बाती नशेबो फराज, दिलों को अपील करने का अंदाज, अल्फाज का जखीरा वगैरह, ये सारी खूबियां मौसूफ की खिताबत में बैक वक्त मौजूद थी। हजरात, आजकल के मुस्लिम तबके पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं, इसकी वजह यह है कि हमने खुद को इस्लाम से गाफिल कर रखा है। आज हम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, आपस में कत्ल गारत कर रहे हैं, जबकि हमारा मजहब हमें यह सब करने की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब आपस में प्यार मोहब्बत से रहने, दूसरों की मदद करने और दूसरे की गलती माफ करने की हिदायत देता है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम परेशानी से भी दूर रहेंगे, जमातों में निकलेंगे, नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। दोस्तों, आइए अब महफिले नूर में